बिहार की राजनीति में एक नया और दिलचस्प प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और संभवतः पहली बार किसी चुनाव में नया प्रयोग देखने को मिल रहा है और वो प्रयोग है कांग्रेस की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए रोजगार मेले का आयोजन और बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य मेले का आयोजन। दरअसल राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर ज़बरदस्त चलता है, खासकर तब जब चुनाव हो। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। न तो महागठबंधन और न ही एनडीए एक दूसरे से कम नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है जो हेल्थ को लेकर के भी परेशान रहते हैं और जॉब को लेकर के भी। कांग्रेस ने इसमें एक शातिर चाल चली, कांग्रेस ने एक रणनीतिक रूप से शातिर चाल चली और रोजगार मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया। बदले में बीजेपी ने भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन कराने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी के इस आयोजन को लेकर के महागठबंधन की घटक दल आरजेडी क्या कहती है, पहले आप उसे सुनिए। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से रोजगार मेला लगा रही है और बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य मेला लग रहा है। पार्टी का आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा चिंता रखती है और सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी जी ने ये बातें कही थी और हमको लगता है कि बिहार में स्वास्थ्य के प्रति कभी भी एनडीए सरकार की चिंता नहीं रही। अगर चिंता होती तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बात नहीं आता कि स्वास्थ्य के मामले में बिहार फिसड्डी राज्य है। बिहार को फिसड्डी पहुंचाने वाले मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब तब बिहार का स्वास्थ्य खराब हुआ है। अब बिहार में मरीजों के लिए ना तो दवाई मिलता है, ना उनके स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति संजीदगी दिखती है और ना ही कोई ऐसा कार्य दिखता है जिससे लगे कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति गंभीर हों। जहाँ तक रोज़गार मेले का मामला है, देखिए, इंडिया महागठबंधन का संकल्प है कि हम नौजवानों को नौकरी और रोज़गार देंगे। आपने देखा होगा 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जो 5.5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख रिक्तियाँ छोड़ करके आए। ये हमारे संकल्प और हमारी सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उसी को कांग्रेस के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और रोज़गार के संकल्प को, जो इंडिया महागठबंधन का संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती देने के दृष्टिगत, नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करने के दृष्टिगत हम रोज़गार और रोज़गार की प्राथमिकता को जनता के बीच में ले जाना चाह रहे हैं ताकि जनता जो तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास प्रकट करती है वो विश्वास और मजबूत हो। दरअसल आरजेडी का स्पष्ट रूप से कहना है कि राज्य में तेजस्वी यादव ने अपने अल्प अवधि में जिस तरीके से काम किया, रोजगार को आगे बढ़ाया, उसी हिसाब से कांग्रेस इसे और आगे बढ़ा रही है। ये एक कांग्रेस की अच्छी पहल है। दरअसल आरजेडी कांग्रेस की इस पहल का स्वागत करती है, लेकिन साथ ही साथ आरजेडी एनडीए की तरफ से जिस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर के उंगली उठा रही है। वहीं खुद कांग्रेस पार्टी इस आयोजन को लेकर के क्या कह रही है, उसके भी प्रवक्ता का बयान आप सुनिए। महारोजगार मेला 9 जुलाई को पटना में कांग्रेस का द्वारा आयोजित किया जा रहा है ताकि डबल इंजन की सरकार जो बिहार को हमेशा ट्रबल देती है उसको मुंह पे तमाचा लगे कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बिहार को युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। इसमें कहीं भी कोई राजनीतिक रोटी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। युवाओं के साथ लगातार बिहार सरकार भेदभाव करती आई। कभी अगर एग्जाम होता है तो पेपर लीक आउट हो जाता है, जब वो अपनी हक की बात करते हैं तो उन्हें लाठियों से मारा जाता है। हार धार के बिहार के युवा पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार जो ट्रबल देना जानती है उसके कान में जू तक नहीं बैठता। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में व्यस्त है, कुर्सी बचाने में व्यस्त है। बिहार की जनता जाए भाड़ में। तो अभी आपने सुना, पहले आरजेडी फिर कांग्रेस, इन दोनों का क्या कहना है। लेकिन साथ ही साथ
बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं इन दोनों आयोजनों के बारे में, आप उसे भी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी रोजगार मेला लगा रही है, आपकी पार्टी स्वास्थ्य मेला लगा रही है। आरजेडी का कहना है रोजगार देने की परंपरा को तेजस्वी प्रसाद ने शुरू किया था और मंगल पांडे जब आए तो उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, इसलिए हम लोग रोजगार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं और बीजेपी चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर चुकी है इसलिए स्वास्थ्य मेला लगा रही है। आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जब सरकार में थे, जब उनकी दल की सरकार थी 15 साल, तो उनको बताना चाहिए इस बिहार की जनता को कि उन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी और कितने लोगों को लोन के माध्यम से आर्थिक तौर पर सशक्त होने के लिए युवाओं के लिए काम किया। ये उनको स्पष्ट इस बात को रखना चाहिए था। आज जब वो सरकार में नहीं है तो लोभ लुभावन बातें, सरकार की जो नीति, सरकार का जो एनडीए की सरकार का जो एजेंडा है उसको सामने रख करके कहते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा। इसलिए इस प्रकार की भ्रम करने वाली राजनीति जो है इसकी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। हम सरकार में हैं और निश्चित तौर पर हमने लगातार सभी क्षेत्रों में सरकारी नौकरी हो या रोज़गार हो या युवाओं को सशक्त करने का विषय हो, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, लोन के माध्यम से हो, हमने वो करके दिखाया है। हमारा जो कमिटमेंट था कि हमें युवा को आगे लेकर के आना है, हमने लेकर के आया। अब तो सरकार ने युवा के लिए युवा आयोग का भी गठन किया है ताकि युवाओं की जो समस्याएं हैं, युवाओं को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए या उनकी जो क्रिएटिविटीज़ है, उनका जो स्ट्रेंथ है, उसका उपयोग बिहार के निर्माण में लगाया जाए। इसके लिए हमने युवा आयोग का भी निर्माण किया। और स्वास्थ्य मेला है, हमारी जो है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, लगातार जो है बिहार के अंदर इंडस्ट्री को लाने का काम कर रहे हैं। आज अगर ताज ग्रुप बिहार के अंदर आया है, बड़ी उपलब्धि है। ऐसे अनेकों बड़े उद्योग हैं, ऐसे बड़े उद्योग परिवार हैं जो बिहार में आके इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। प्रोसेस जारी है और आने वाले समय में 2025 से 30 का जो बिहार होगा वो बिहार में क्रांति लाएगा, इंडस्ट्रीज़ में लाएगा, क्योंकि लगातार इस एक प्रोसेस चल रहा है और आने वाले समय में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बिहार में आएंगे। जब इंडस्ट्रीज़ आएंगे तो रोज़गार, स्वाभाविक सी बात है कि रोज़गार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो एनडीए की सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में, लगातार हमारा जो प्रयास है, हमारी जो प्रतिबद्धता है वो है कि कैसे हम नौकरी दें, रोज़गार दें और युवाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करें। तो अभी आपने इन तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं के बयान को सुना। दरअसल राज्य में कोई भी पार्टी किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है जिससे उसे वोट का लाभ हो। बिहार युवा प्रदेश है, बहुत बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है, जॉब उनकी ज़रूरत है और हेल्थ मूलभूत सुविधा में आता है। लिहाजा अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल राजनीतिक रणनीति को बनाने में लगे हुए हैं। अगर रोजगार मेले में युवाओं को मौका मिलता है तो निस्संदेह ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन साथ ही साथ अगर एनडीए की तरफ से जिस स्वास्थ्य मेले का आयोजन कराया जा रहा है उसमें अगर लोगों की भीड़ उमड़ती है तो शायद एनडीए भी अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।